प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, यहाँ से सांसद भाई धर्मवीर सिंह जी, भाई सुनील सांगवान जी, उमेद पातुवास जी, रणधीर पनिहार जी, एसीएस आनंद मोहन शरण, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर यहाँ आने पर अपनी तरफ से पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ कि कीमती समय में से समय निकालकर ये आज चरखी दादरी में आए। साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये यूएन ने 1972 में इसकी स्थापना की कि भाई विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाए, और सबसे पहली बार 1973 में ये मनाया गया, और ओनली वन अर्थ के नाम से इसका थीम था। और आज इसका जो थीम है इस साल का, वो फ्री प्लास्टिक पोल्यूशन। और मैं ये कह सकता हूं कि जो आपका फ्री प्लास्टिक पोल्यूशन, ये मेरा भी पर्सनल थीम है। आप लोगों ने बहुत सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैं चुनाव के समय में भी वोट मांगते समय एक बात कहा करता, सभी मेरी विधानसभा में 5,28,000 वोट है, बहुत सी गेटेड सोसाइटियां, कई 100 सोसाइटियां हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं उनमें कहा करता 2-4 वोट मेरे को कम दे देना, लेकिन इस पॉलीथिन फ्री करो, क्योंकि हिंदुस्तान और दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन यदि कोई करता है मेरे अनुसार तो वो पॉलीथीन का बैग करता है। साथियों, इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक मंत्री के नाते, एक आम आदमी के नाते आपसे 2 प्रार्थना करता हूं कि यदि हमने पोल्यूशन को ठीक रखना है, इसको पर्यावरण को, तो आने वाले समय में हमारे ये नई पीढ़ियां ठीक वायुमंडल में सांस ले सकेंगी। आज बारिश हो रही है, इंद्र देवता प्रसन्न है। मैं जब आया तो मैंने टेलीफोन में AQI देखा तो दादरी का AQI 101 था, गुड़गांव का देखा तो 151। अमूमन सबके मोबाइल पे AQI आता है, हमारा जब बारिश होती है तो 100 के आसपास होता है, और बारिश नहीं होती तो 300 से 400 AQI होता है। आदमी के शरीर के अंदर 3 चीज जाती है, वायु, पीने का पानी और खाने का पदार्थ, और तीनों ही प्रदूषित है, तो आदमी लंबा जीवन कैसे जी पाएगा। और ये जो पॉलीथीन का बैग है, ये जो प्लास्टिक से उत्पन्न होता है, साथियों, इसको एक बैग को आग लगाना, एक पॉलीथीन को, जो आज हर आदमी के हाथ में है, चाहे वो मॉल में चला जाए, दुकान पे चला जाए, रेहड़ी पे चला जाए, सब्जी मंडी पे चला जाए, उसको आग लगाओगे तो इतना काला धुआं निकलता है कि वो सारे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। और बड़े बड़े शहर और छोटे शहर में यदि हम उसमें आग भी ना लगाएं तो हम घर लेके जाएंगे, कोई सामान डाल कर लेके जाएंगे, तो हमारी माताएं, बहनें, बेटियां इसमें कोई ना कोई कूड़ा कचरा डाल के उसकी गांठ मार के उसको बाहर डाल देंगी। और 90% सीवर चौक का काम ये पॉलीथीन का बैग करता है। और साथियों, दोनों हम काम नहीं करेंगे, झाड़ू लगा के इसको बाहर डाल देंगे और ये डस्टबिन में जाके कहीं खेत में या कहीं जंगल में इसको डाल आएंगे, तो इसको गलने में 400 साल लगते हैं। 400 साल का मतलब एक पीढ़ी 25 साल में बदल जाती है। 16 पीढ़ियां लग जाएंगी इस पॉलीथीन के बैग को गड़ाने में। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मुझे याद है जब मैं छोटा था, गुड़गांव में रहते थे हम, तो गांव के लोग आया करते शहर में, मोजीजो, और हर गांव का मोजीजो कैसा है, जिसको अपने जरूरत की सामान की चीजों की जरूरत थी, रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों की थी, कोई दाल चावल साबुन लेने के लिए आया करता, तो हर आदमी के सिर पर पगड़ी हुआ करती और कंधे पर साफी हुआ करती। कोई पॉलीथीन का बैग लेके नहीं जाया करता, बाजार में आटा सब्जी चावल जो भी उसने खरीदा, साबुन तेल चीनी, और उसमें गांठ मार के अपने खव्वे पर रख के ले जाया करता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता संपन्नता आ गई, पगड़ी छूट गई, साफी छूट गई, लोग शर्म करने लगे उसे बांधने, और ये नए नए प्लास्टिक पॉलीथीन के बैग चल गए, लोग इसमें गर्व महसूस करने लगे। सबसे बड़ा पोल्यूशन का कारण यही है। मैंने गुड़गांव में अब ड्राइव शुरू की। हरियाणा में पॉलीथीन बनना बिकना 2013 से बंद है, लेकिन हर आदमी के हाथ में पॉलीथीन का बैग है। इसलिए मैं प्रार्थना करने आया, इस पॉलीथीन के बैग को बंद करो। दूसरा कारण, जो दूसरा काम है, वो जो हम ये कार्ड छपवाते हैं साथियों,
शादी के, ब्याह के, 10 टन के कोई भी कार्ड हम छपवाते हैं तो अमूमन आज से 8-10 साल पहले एक सर्वे कराए तो एनसीआर में एक साल में 10 करोड़ कार्ड छपते थे। 10 साल पहले। कार्ड कहां से छपते हैं? कागज से। कागज कहां से आता है? पेड़ काटने से। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। साथियों, यदि आज कितना ही संपन्न आदमी और कितना ही गरीब आदमी हो, यदि उसके घर में कोई दुख की घड़ी आ जाए तो हम कार्ड नहीं भेजते, टेलीफोन के जरिए मैसेज करते हैं कि फला आदमी या मेरे घर में फला दुख की घड़ी आ गई, और सभी सगे संबंधी रिश्तेदार उस समय के अनुसार पहुंच जाते हैं, दुख की घड़ी में शामिल होते हैं। तो जब दुख की घड़ी में हम शामिल हो सकते हैं तो सुख की घड़ी में क्यों नहीं? ये कार्ड बांटना बंद कीजिए, नॉइज पोल्यूशन खत्म होगा, पेट्रोल डीजल कम होगा, और भाई ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये बच जाएगा। एक आदमी एक दिन में 20 कार्ड से ज्यादा नहीं बांट सकता। यदि वो एक जगह 20-30 तक है तो अलग बात है, 10 जगह आपको चाय पीनी पड़ेगी, रिश्तेदारी में पेट खराब होगा। एक बार व्हाट्सएप करिए, 1 मिनट में हजारों मैसेज आते, ज्यादा से ज्यादा घर बैठ के टेलीफोन कर लीजिए। अरे आज भी तो हमारे रिश्तेदार दुख की घड़ी में आते, तो सुख की घड़ी में क्यों? लोग कहते नहीं भाई बिना मैसेज के नहीं आएंगे। मैंने 2 शादियां करी, बेटे की भी बेटी की भी, शगुन के तौर पे एक कार्ड भी नहीं छपवाया, हजारों लोग आए। पहले कार्ड नहीं चलते थे, पहले पुराने जमाने में पीले चावल चलते थे। आहिस्ता आहिस्ता संपन्नता आई, कार्ड छपने लगे। कार्ड भी आने जाने का साधन है। अब मुझे आज जरूरत है, मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, आप मेरे मैसेज पा रहे, कल को आपको जरूरत होगी मैं आपके मैसेज चल जाऊं, यही कार्ड का काम है। इसलिए यदि हम ही लोग नहीं जागे, और ये 10 करोड़ कार्ड जो छपते, कितने पेड़ कटते, और साथियों 10 करोड़ कार्ड नहीं अब नहीं छपते। अब तो यदि 10 करोड़ कार्ड भी छपते हैं तो 7 करोड़ कार्ड छपते हैं, 3 करोड़ सूटकेस छपते हैं। सूटकेस का मतलब इतनी बड़ी अटैची जिसमें इलायची, सुपारी, खुशबू, बादाम, पिस्ता, किशमिश। लोग अपनी संपन्नता के अनुसार इतने बड़े बड़े कार्ड लेकर आते। कई बार तो शर्म आती है लेते समय कि 3000 रुपए का कार्ड दे के आ रहा, कन्यादान 500 रुपए करके आऊंगा। कितना समाज बदल गया। मतलब आप अपनी संपन्नता को झलकाते हो सूटकेस में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस कार्ड को छपवाना बंद कीजिए, पॉलीथीन को बंद कीजिए, वरना हमारा एक युवा ऐसा ही चलता रहेगा, और आने वाले समय में नई पीढ़ियों को ऑक्सीजन लेने में, जैसे भाई धर्मवीर जी ने कहा ना, जिंदा नहीं रह पाएंगे। और भाई सुनील सांगवान ने कहा कि मोदी जी ने नाम रखा एक पेड़ मां के नाम। ये ठीक है, हमें मां की तरह उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको करना चाहिए, लेकिन मां का नाम इसलिए भी रखा होगा कि मां अपने बच्चों का ख्याल रखती। जो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो फल देगा, छाया देगा, हमें अपने आशीर्वाद देगा एक पेड़। और एक पेड़ नहीं, हम तो हिंदू धर्म से ताल्लुकात रखते हैं तकरीबन लोग। एक पेड़ तो हम अपने मरने के बाद भी अपने साथ ले जाता है, जो जलाने के काम आता है। कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाओ, जो आने वाली नस्लें भी उसकी छाया में बैठ सके, उसकी हवा ले सके, उसके फल फूल खा सके। इसलिए मेरा इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सबसे निवेदन है कि भाई पॉलीथीन फ्री करो और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ, और इस कार्ड छपाने को बंद करो। जय हिंद, नमस्कार।